बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से कहा गया। और अगर खाना चाहें, कोशिश करते हैं दूसरे घर में किस तरीके से जाएंगे, तो ये दिखाने की एक बार कोशिश करते हैं। तो हम अपने कैमरामैन से कहेंगे अगर वो ऊपर का दर्शन दिखा सके। तो दूसरे घर में अब बीजेपी अध्यक्ष पहुंच चुके हैं और वहां पर भी इसी तरीके से पूरा कार्यक्रम किया जाएगा। तो बीजेपी इसी तरीके से देखिए घर में उनकी आरती उतारी जा रही है और आरती उतारने के बाद जो घर की मुखिया महिला है उनको टीका उन्होंने किया है और आशीर्वाद दिया है। पार्टी की तरफ से पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो उनका पार्टी के जो स्टिकर हैं वो घर पर लगाए जा रहे हैं। तो बीजेपी के ये एकदम जो कहा जाता है कि किसानों के बीच, किसान परिवारों के बीच, गांवों में अब अपनी पैठ बीजेपी बना रही है। और बंगाल जिसके बारे में कहा जाता था कि टीएमसी का जो वोट बैंक है वो गांव में एक बड़ा उसका कैडर बेस्ड पार्टी है और उसका बड़ा कैडर गांव में है, तो अब बीजेपी सीधा उन्हीं गांवों में पूरा टारगेट कर रही है जिसको अभी तक ये माना जाता था कि वो टीएमसी का वोट बैंक है। तो इस तरीके से गांव में परिवार की मुखिया महिला से मिल करके उनका आशीर्वाद लिया और अब बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से ये जो अनाज था, अनाज और बाकी चीज दी गई और इस समय उनके घर के अंदर जा रहे हैं। वहां पर स्टिकर लगाने के लिए जो बीजेपी का स्टिकर है वो इस घर में लगाया जा रहा है और बीजेपी अध्यक्ष इस तरह खुद अपने हाथों से ये स्टिकर लगा रहे हैं जिन किसानों के घर में जा रहे हैं। और ऐसे ही जब बाकी किसानों के घर पर बाकी नेता जाएंगे तो वहां पर भी इसी तरीके से ये स्टिकर संपर्क किया जाएगा और उसके बाद उन लोगों से इसी तरीके से संपर्क गांव के 48,000 गांव में जो बीजेपी ने जाने की योजना बनाई है तो उन 48,000 गांव में पार्टी इसी तरीके से संपर्क करेगी। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा आउटरीच कहा जा सकता है कि बीजेपी ने ये कार्यक्रम शुरू किया है और 48,000 गांवों में जाकर के इस तरीके से कार्यक्रम किया जाएगा। 48,000 गांव में इस तरीके से कार्यक्रम होगा जिसमें सभी गांव में बीजेपी कार्यकर्ता जाएंगे और इन कार्यकर्ताओं को इन सभी 48,000 गांव में जाकर के पार्टी के कार्यकर्ता और नेता एक गांव में जाकर के इसी तरीके से गांव के परिवारों से, ग्रामीण परिवारों से संपर्क करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें विक्रांत हमें दिखा रहे हैं। दरअसल जेपी नड्डा 5 किसानों के घर से राइस बोल ले रहे हैं, यानी चावल ले रहे हैं। ये दरअसल बीजेपी का अभियान है, एक मुट्ठी चावल संग्रह अभियान, जिसे शुरुआत जेपी नड्डा कर रहे हैं और 48,000 गांवों में जाकर जो कार्यकर्ता हैं वो इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। ये जहां एक तरफ जनसंपर्क अभियान का डोर टू डोर कैंपेन है, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों को भरोसे में लेने की कोशिश भी है। और इसके बाद 5 किसानों के घर से राइस बोल लेने के बाद जेपी नड्डा एक किसान के घर पर खाना भी खाएंगे। विक्रांत, वैसे भी बंगाल को राइस बोल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और उस लिहाज से भी ये बेहद महत्वपूर्ण। देखिए बिल्कुल, जब इस तरीके से एक बड़ा कार्यक्रम पार्टी की तरफ से लॉन्च किया गया और 48,000 गांव में जाने की योजना है, तो बीजेपी जिसको टीएमसी अभी तक कहती थी कि गांवों की पार्टी बीजेपी नहीं है, तो एक एक गांव में जाकर के बीजेपी संपर्क कर रही है। आप देख सकते हैं बीजेपी अध्यक्ष अब 5वें किसान के घर में जा रहे हैं और यहाँ पर इस तरीके से किसानों के एक एक घर में संपर्क किया जा रहा है और ऐसा संपर्क 48,000 गाँव में किया जाएगा। तो 48,000 गाँव में पार्टी की तरफ से हर घर में जाया जाएगा और इसी तरीके से उनका हर जगह स्वागत किया जा रहा है। और बीजेपी के लिए एकदम नया फील्ड इसलिए है कि अभी तक ये कहा जाता था कि वो शहरों की पार्टी है, लेकिन आप देख सकते हैं इस गांव का माहौल इस तरह है जिस गांव में आकर के बीजेपी अध्यक्ष ने मुलाकात की। घर हालांकि पक्के घर बने हुए हैं, लेकिन घर के गांव में अगर बीजेपी जो देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, उसके अध्यक्ष उनके घर में आए और उनके साथ बातचीत की, मुलाकात की, उनके घर से चावल लिया, तो निश्चित तौर पर इस परिवार के लिए, इन लोगों के लिए एक बड़ी घटना है। और इन लोगों के लिए एक अभी यहाँ पर ही पास ही में एक किसान के घर में, मनोज मंडल के घर में बीजेपी अध्यक्ष खाना भी खाएंगे, तो उस किसान के घर पर खाने की व्यवस्था भी की गई है। परिवार के लोगों ने खाना बनाया जिसको यहीं पर आज खाना खा करके और फिर उसके बाद जेपी नड्डा अगले कार्यक्रम जो वर्धमान में रोड शो का कार्यक्रम है वहां के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। 5वां ये घर है किसान परिवार का जहां पहुंचे हैं जेपी नड्डा। बाकायदा उस घर पर स्टिकर भी लगाया जा रहा है जेपी नड्डा के हाथों और जेपी नड्डा एक मुट्ठी चावल इकट्ठा कर रहे हैं 5 किसानों के घर से। थोड़ी देर पहले 4 किसानों के घर से
चावल लेने के बाद अब जेपी नड्डा 5वें घर में मौजूद हैं और यहां से विक्रांत बता रहे हैं कि अगला जो उनका पड़ाव रहेगा वो किसान के घर पर रहेगा। एक किसान परिवार के घर पर जेपी नड्डा खाना खाएंगे। विक्रांत लगातार हमें बता रहे हैं। विक्रांत, यानी अब यहां से अगला पड़ाव किसान के घर पर खाना खाने का, वहां की तैयारियों को समझें जरा एक बार फिर से आपकी नजर से, जरा दर्शकों को बताइए अभी ये किस तरीके से परंपरा, क्योंकि हमने देखा कि एक मुट्ठी चावल उनकी झोली में तो डाला जा रहा है, इसके अलावा भी कुछ हाथ में है जेपी नड्डा के। देखिए, बिल्कुल जेपी नड्डा को एक मुट्ठी चावल और जो गांव के लोग जो भी उन्होंने बनाया है आशीर्वाद के रूप में वो दे रहे हैं। अब से कुछ देर बाद इसी घर में आएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके घर के बाहर जो लिखा हुआ है, हालांकि मुझे बंगाली नहीं समझ में आती, पढ़ना नहीं आता, तो मैंने यहाँ पर पूछा था कि ये क्या लिखा गया है, तो ये लिखा है कि मुस्लिम गाँव में किसान परिवार जेपी नड्डा जी का स्वागत करता है। इसी घर में आकर के बीजेपी अध्यक्ष खाना खाएंगे और यहीं पर